इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़ल्मी को दबोच लिया और इस तरीके से फैसला क्या हुआ, फैसला हक में हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के। ज़ल्मी इज इन ट्रबल नाउ। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, दैट इज बाबर वर्सेस रिजवान, यानी कि ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान। आज के मैच में क्या होता है, कल की हमने थोड़ी सी तफसील आपको बताई थी, मैं थोड़ा अहवाल आपको और भी बता देता हूं कि 29 रन से मजमूई तौर पर शिकस्त दी थी ज़ल्मी को, शिकस्त हुई थी। मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 196 बनाए। हम मेजबान इसलिए कह रहे हैं कि मैच पिंडी स्टेडियम में खेला गया और इसके जवाब में 29 रन के फर्क से यह मैच ज़ल्मी के हक में नहीं हो पाया और ज़ल्मी ने मैच हाथ से गवा दिया। इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है दैट इज गेटिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुल्तान सुल्तान एज वी सेड, कल हमने बात की थी, क्वालिफाई कर चुका है प्लेऑफ्स के लिए। 7 मैच खेल के 6 जीते हैं, 12 पॉइंट्स लिए हैं। इसके साथ साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 मैच खेलकर 4 जीते, 1 हारा, 9 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज ऑन थर्ड पोजीशन, जबकि पेशावर ज़ल्मी की चौथी पोजीशन है। दोनों टीमों ने 7-7 मैच खेले हैं, दोनों टीमों ने 3-3 मैचेस जीते हैं, 7-7 पॉइंट्स दोनों टीम्स के, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से यूनाइटेड इस वक्त ज़ल्मी से बेहतर पोजीशन पे है। चौथी पोजीशन के लिए वैसे बड़ा गमसान का रन पड़ सकता है और वो मुकाबला एक्चुअली मुझे नजर आ रहा है ज़ल्मी वर्सेस किंग्स। सो देखते हैं कि क्या होता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और मुसलसल आपका साथ दे रहे हैं PSL 9 के ऊपर। वैसे तो जोश जगा दे में भी, लेकिन कभी कभी हम इनको सुबह जल्दी जगा के भी जोश जगाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ है मेरे साहब। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं सर? सुबह खैर। सुबह खैर इमरान, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। 3 मार्च आपकी सालगिरह थी, 3 मार्च। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका सोशल पे भी पोस्ट मैंने पढ़ा था, बल्कि जवाब भी दिया था। सो नाइस ऑफ यू। PSL 9 मुसलसल हम देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कराची का क्राउड तो उस तरीके से वेलकमिंग नहीं हुआ, नहीं आया और एक कंसर्न रहा, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी में अच्छा क्राउड आया, अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं और यूजुअली ट्रेंड ये लग रहा है कि जो टीम पहले खेल रही है वो ज्यादा विक्ट्री सिक्योर कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी क्या फील है? बिल्कुल आपने सही कहा, जो टीम पहले खेली 9 मैचेस जो है वो बाद में जिस टीम ने बैटिंग की है वो हारी है। तो अगर देखा जाए तो टीमें ज्यादातर जो है ना टॉस जीत कर पहले वो खुद बैटिंग करने को प्रीफर करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरान। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि कल पेशावर ज़ल्मी जिस अंदाज से हारी, 18 रन पर उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए और फिर बाबर आजम 0 हुए। तो आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और जैसा आपने इंट्रो में कहा कि कोशिश करेगी ज़ल्मी की टीम कि किसी तरीके से 2 पॉइंट्स ले। मुल्तान सुल्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन आपने तमाशाइयों की बात की इमरान, कराची में बड़ी मुश्किल थी तमाशाइयों को, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आना पड़ रहा था बच्चों के साथ। फिर जो चीजें थी नेशनल स्टेडियम में वो बहुत महंगी थी। फिर वॉशरूम्स की सूरत हाल बड़ी अबतर थी, पीने का पानी नहीं था, अगर आप पानी की बोतल खरीदें तो खासी महंगी थी। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स, फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन, उसकी वजह से भी कराची में लोगों ने ज्यादा रुख नहीं किया नेशनल स्टेडियम का। इसमें अब ये है कि ग्राउंड रियलिटीज इस तरीके से विद विजुअल्स मेरे ख्याल में चैनल्स रिपोर्ट भी नहीं कर सकते PCB से ताल्लुकात की खराबी के पेश नजर। ये आप जैसे लोग जो वहां पे जाते हैं या जिनका कोई कॉन्टेक्ट रहता है वो हमें बताते रहते हैं। एक्चुअली इट शुड हैव बीन रिपोर्टेड। आई मीन बहुत पैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और सबसे बड़ा इवेंट है हमारा पाकिस्तान सुपर लीग का। अगर इस पे हम क्राउड को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इमेज इंटरनेशनली नहीं बना पा रहे अपना क्रिकेट को लेकर दुनिया में। आपने बिल्कुल सही कहा। IPL की एग्जांपल लेने के खचाखच तमाशाइयों से स्टेडियम भरे हुए नजर आते हैं। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है भारत ने। तो अब अगले ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनाकिद होना है तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस जानिब तवज्जो देनी होगी, पैसे लगाने होंगे, फैसिलिटेट करना होगा क्राउड को, वरना फिर आप कैसे बैनुल अक़वामी सतह पर कम्पीट कर सकेंगे। बाबर आजम जैसे प्लेयर का जो कि एक बैकबोन है, अक्सर पूरी टीम का बोझ उठाते हैं, कैप्टन भी हैं, उनका रन आउट हो जाना ये कितना डिसअपॉइंटिंग है ज़ल्मी के लिए और ज़ल्मी को कितना केयरफुल होना चाहिए, बाबर को खुद कितना केयरफुल होना चाहिए आई मीन ऐसे रिस्की रन लेने से या रिस्की मूव्स करने से। बिल्कुल, इससे पहले भी आपको याद होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में साइम अयूब रन आउट हुए थे। बाबर और साइम अयूब की अच्छी पार्टनरशिप हुई है, 2-3 पार्टनरशिप इनकी बड़ी जबरदस्त हुई है, लेकिन बाबर कल डाइव कर सकते थे, गालिबन उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। हाँ, एफर्ट नहीं की इसी वजह से, वरना तो आप देखें कि वो बैकबोन है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो आउट हुए तो पूरी टीम बैठ गई। हारिस की डाइव से डर न गए हो, एक डाइव हारिस ने भी तो की थी कैच लेने के लिए, अनफिट हो गए।
हारिस जो है, बस क्या बताएं अब आपको, कि हारिस रऊफ तो अनफिट हो गए, तो शायद वो तो कैच लेते हुए, लेकिन प्लेयर्स जो है बड़े कॉशियस है ना इमरान के, आगे खुदा न खास्ता कोई इंजरी ना आ जाए। जून में T20 वर्ल्ड कप है, इस PSL के बाद जो है वो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, फिर हमें इंग्लैंड के टूर पे जाना है, वहां T20 खेलने, आयरलैंड के खिलाफ T20 खेलने, तो प्लेयर्स आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क रिगार्डिंग दैट। तो मेरे साहब, ये जो इंजरीज हैं टेक्निकली आप बेहतर समझते हैं, जारी बात है, ये इसका आपकी एक प्लेयर की टफनेस से कितना ताल्लुक है, उसके फिट होने से? यानी कि एक तो चले नेचुरल है कि इतनी कोई अनयूजुअल आप गिरे या आपने डाइव किया कि उसमें आपको चोट लग गई, आपका कोई मसल वगैरह ऊपर नीचे हो गया या कोई बोन का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इसका क्या टफनेस से भी ताल्लुक है कि हाउ टफ अ प्लेयर इज, कि वो कितना बड़ा डाइव अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है? इसका ट्रेनिंग से कोई ताल्लुक है? देखिए, ट्रेनिंग पहले जब मिकी आर्थर थे इमरान, तो वो जो थे बाकायदा उन्होंने फिटनेस टेस्ट रखा हुआ था, यो टेस्ट कराते थे, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उस टेस्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। प्लेयर्स भी रिलक्टेंट है, उसकी वजह यह है कि प्लेयर्स दुनिया की दीगर लीग्स खेल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इस फिटनेस के चक्कर में वो लीग्स उनके हाथ से निकल जाएं। बाज प्लेयर्स तो प्रीफर कर रहे हैं कि लीग ज्यादा खेले, तो मेरे ख्याल में उसकी मेन रीजन यही है कि फिटनेस का मसला इसलिए पैदा हो रहा है कि थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट खेल लें, रेस्ट इनको मिल नहीं पा रहा। और जब तक इनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब आप नेशनल ड्यूटी पर हैं, जब तक आपका फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, आप फुल्ली फिट नहीं होंगे, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ कंट्री? तो लीग्स में तो चल जाता है, लेकिन यहां तो नहीं चलेगा। अगर मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा शुरू करना चाहिए, ताकि आप चाहते हैं सारी टीम बाहर बैठ जाए फिटनेस टेस्ट के? नहीं, लड़के जान छुड़ाते थे फिटनेस टेस्ट से, लड़के जान छुड़ाते थे। आपको पता है कि अब पैसा इतना आ गया है, 1.25 करोड़ रुपए एक लीग में खेलने को मिल रहे हैं, आपकी तो पूरे 10 साल की कमाई होगी, तो वहां तो वो लीग में लड़के जो है वो कमा रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में उससे बड़े मोहतात हैं। हम तो इन्नल्लाह मस साबिरीन में से हैं, आपको पता ही है, आप हमारी लीग से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारी तो लीग वही है, साबिरीन लीग है हमारी। अच्छा मेरे साहब, दूसरा जहां पे हम क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हम बात करें कि जी PSL को इतना पुश नहीं दिया उस तरीके से, अभी चेयरमैन भी इनके नए आए हैं, वो नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो फ्रेंचाइजेज हैं उनका भी इंटरेस्ट टुवर्ड्स पुशिंग देयर ओन फ्रेंचाइजेज, आई मीन एज ब्रांड्स, वो भी हमें कोई इतना खास नजर नहीं आया, मां सिवा एक फ्रेंचाइज के जो खुद एक मीडिया हाउस है, तो उन्होंने थोड़ी प्रमोशन नजर आई हमें, बट अदरवाइज जैसे यूनाइटेड है, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड एम्बेसडर्स का होना, फिर ऑफिशियल एंथम्स का लॉन्च करना, उस तरह की कोई एक्टिविटी हमें फ्रेंचाइजेस की तरफ से भी नहीं नजर आई। तो इसकी वजह बोर्ड का रवैया है, फ्रेंचाइजेस को जरूरत नहीं पेश आई, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह एक तो बोर्ड में इनस्टेबिलिटी है कि मतलब अदम तसलसल, फिर उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इसके बजाय इसके कि वो पैसे खर्च करते, जैसे पहले कट आउट्स लगते थे और बड़ी एक हाइप सी बनती थी, इस मरतबा सुनने में आया है कि पैसे जो है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एड बनाया वो चला रहे हैं टेलीविजन चैनल पर, लेकिन पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और फिर फ्रेंचाइजीज का अदम इंटरेस्ट इस वजह से भी है कि 10 साल मुकम्मल होने के बाद फ्रेंचाइजीज बिकेंगी। 2016 में लीग शुरू हुई थी, तो 2025 इनका आखिरी साल होगा, उसके बाद लीग्स बिकेंगी। तो वो भी अगर बड़े बड़े प्लेयर्स अभी ले आएंगे तो बाद में उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी ना टीम की। तो अगर वैल्यू बढ़ गई तो उनको ज्यादा पैसे देने होंगे, वरना पहले तो बहुत सस्ते में टीमें मिली थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स जमा होकर उस हाइप के ना बनने की वजह बन रहे हैं। सो अल्टीमेटली इट मींस बिजनेस इज, यू नो, और उसकी वजह से क्रिकेट। ठीक है मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, हमने आपको डिस्टर्ब किया, आप थके हुए होंगे क्योंकि आपके बड़े टाइट स्केड्यूल चल रहे हैं, सो टेक रेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया।